हेलो प्लांट लवर्स, वेलकम टू माय चैनल आईपी गार्डन। फ्रेंड्स, थोड़े दिन पहले मैं नर्सरी से एक ऐसा प्लांट लेके आई जो इंडोर रखते ही उसकी पत्तियां एकदम मुरझा सी गई और उनकी जो फ्लावरिंग रहते हैं ना, उनके फ्लावर्स के जो रियल कलर है वो भी सारे पेल होते गए। फिर उसे मैंने आउटडोर रखा, थोड़ा सा पार्शियल सनलाइट में रखने के बाद उसका रंग और उसकी पत्तियों का जो ग्रीनिश रहता है वो अगेन आ गया है। तो चलिए देखते हैं वो कौन सा प्लांट है, उसकी केयरिंग कैसे करते हैं और उस प्लांट से रिलेटेड इम्पोर्टेंट टिप्स मैं भी आपको बताऊंगी। इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमेशा मेरे साथ जुड़ने के लिए थैंक यू। चलिए स्टार्ट करते हैं वो कौन सा प्लांट है। तो फ्रेंड्स, जिस प्लांट्स के बारे में बात कर रही थी मैं, वो है एंथोरियम। ये दिखने में काफ़ी खूबसूरत प्लांट है, इसे हमेशा इंडोर में रखते हैं। लेकिन मैंने भी कुछ ऐसा किया था। मैं इस प्लांट को नर्सरी से लाई थी। जब लाई थी इसका कंडीशन बहुत ही अच्छा था, वेल ग्रोइंग प्लांट था और वो सिर्फ प्लांट कोकोपीट में ही ग्रो कर रहा था। तो मैंने इस प्लांट को 500 रुपीज़ से नर्सरी से लेके आई थी। तब जब मैं लाई थी कंडीशन तो ठीक थी, वहाँ पर भी इंडोर में ही था और ओनली कोकोपीट में ग्रो कर रहा था। थोड़े दिन के बाद, जैसे 2 महीने के बाद, जैसे जैसे देखती हूँ तो इनकी पत्तियों, सारे पत्तियों के टिप्स इस तरह से सूखने लग गए। हालांकि अभी भी यहाँ पर है, आप देख पा रहे हैं फ्रेंड्स। और जितने भी फ्लावर्स हो रहे थे तब मैं लाई थी तो एकदम रेडिश कलर था। धीरे धीरे इन फ्लावर्स के कलर इस तरह से कुछ पेल कलर होने लग गए। जैसे जैसे दिन बीतते गए इनके फ्लावर्स पूरे इस तरह से पेल होने लगे और इनकी फ्लावरिंग यानी कि इनकी जो पत्तियां थी उस पर ऐसे सूखे सूखे होने लगे। तो मैंने क्या किया, इसका तुरंत ही पहले तो पॉट को चेंज कर लिया। ठीक है, यहाँ पर मैंने चेंज का पॉट लिया और इसके अंदर मैंने सॉइल को ऐड किया। फर्स्ट पहले तो सिर्फ वर्मी कंपोस्ट यानी कोकोपीट में ग्रो हो रहा था, फिर मैंने इसके अंदर सॉइल और वर्मी कंपोस्ट दोनों ऐड करके इस प्लांट को फिर रीपॉट किया। जैसे ही रीपॉट करते ही तुरंत यहाँ पर नए नए लीव्स ग्रो होने लग गए और इनकी जो टिप्स जो लीव्स की सूख रही थी, ये देखिए यहाँ पर अब कुछ काफ़ी हद तक ये ग्रीनिश कलर के लीव्स आने लग गए और जो इस तरह से पेल फ्लावर्स हो रहे थे उनका भी रियल कलर आने लग गया। ये देखिए, आप यहाँ पर ही कंपेयर कर सकते हो। इस फ्लावर का कलर देखिए और इसका फ्लावर का कलर देखिए। तो फ्रेंड्स, मेरा इस वीडियो बनाने का यही मकसद है, सब प्लांट्स को कभी भी इंडोर ना रखे, यानी कि थोड़ी बहुत पार्शियल धूप तो उसको चाहिए ही चाहिए। तो मैं इसे सुबह में 2 घंटे की धूप बराबर की इसके ऊपर आती है, फिर पूरे दिन छाया ही रहती है। लेकिन धूप कोई भी फ्लावरिंग प्लांट्स में बहुत ज़रूरी रहती है, तभी तो इनका लीव्स का जो ग्रीनिश कलर वो भी हमेशा बरकरार रहता है और जो फ्लावर्स के ऊपर ऐसा रेडिश पिगमेंटेशन रहता है वो भी बराबर रहता है। और एक बात, जब भी आप बाहर धूप में रखते हो तो 1-2 दिन में एक बार इन पर पानी का स्प्रे जरूर कीजिए। बिकॉज जब भी ये फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस स्टार्ट होता है, ये लीव से अपने खाना बनाते हैं। जब भी धूप आती है तो मेक श्योर इन लीव पर कोई भी धूल मिट्टी ना जमी हो। हमेशा इन लीव्स को ऊपर स्प्रे करते रहिए, पानी का छिड़काव डालते रहिए। हालांकि इन पर कोई इंसेक्ट्स का अटैक तो नहीं होता है, फिर भी 2 महीने में एक बार पेस्टिसाइड्स का भी आप स्प्रे करते रहिए। तो चलिए अब सॉइल के बारे में बात करती हूँ। मैंने जैसे कि आपको कहा था, मैं इस प्लांट को दूसरे पॉट में रीपॉट किया है। तो इसके अंदर मैंने सॉइल, वर्मी कंपोस्ट और ऑलरेडी कोकोपीट में ही था, तो इन तीनों का मिक्सचर करके मैंने इसमें ऐड किया है। और फ्लावरिंग बेटर हो तो आप यहाँ पर देख पा रहे हो जो छोटे छोटे दाने दिख रहे हैं, ये DAP है। DAP भी थोड़े से दाने मैंने इसके अंदर डाल के रखे हैं सो दैट ये फ्लावरिंग क्लियरली हो और फ्लावर्स के जो रियल कलर हो। यहाँ पर ये देखिए DAP डाल के रखा हुआ, अब ये पिघलने लग गए हैं DAP। तो 2 महीने में एक बार इस फ्लावरिंग प्लांट को DAP की भी ज़रूरत रहती है।
पानी का स्प्रे करना भी बहुत ज़रूरी है। पेस्टिसाइड्स मेनली, इस पर पेस्टिसाइड्स का छिड़काव रहे 2 महीने में एक बार। और अगर आप चाहते हैं फर्टिलाइज़र तो आप DAP या फिर NPK 2 या 3 महीने में काफ़ी है। अब तो हालांकि ठंड का मौसम है, आप गोबर की खाद भी दे सकते हो, उसके अंदर भी ढेर सारा नाइट्रोजन रहता है गोबर की खाद में, तो वो भी काफ़ी रहेगा इस ऑर्थोरियम प्लांट के लिए। अदरवाइज़ ये थोड़ा पार्शियली सनलाइट में रखने वाला प्लांट है, बहुत ही अच्छा है। हाँ, अगर आपके घर में कोई फंक्शन है, कोई डेकोरेशन करना हो तो आप इंडोर रख सकते हो, लेकिन कुछ ही समय के लिए। अगर आप चाहते हैं कि इनके फ्लावर्स इसी तरह ग्रेडिश और शाइनिंग रहे और इनके लीव्स का भी इस तरह का कलर रहे तो आप धूप में ही रखिए बेटर। 2 घंटे की सनलाइट काफ़ी है। अब इसकी जो वैरायटी के बारे में बात करूँ तो ये बहुत सारे वैरायटी में आता है। मेरे पास फ़िलहाल एक ही कलर में है, रेड कलर में। अदरवाइज़ भी ये वाइट, पर्पल, पिंक, ऐसे कई शेड्स में फ्लावर्स में मिलते हैं। ऑनलाइन पे अगर आप ख़रीदोगे तो चेक करना, हेल्दी प्लांट आए तो ही आप इसको रिसीव करना, अदरवाइज़ आप नर्सरी से परचेज़ करें तो ही बेटर होगा। मेरा ये प्लांट ऑलमोस्ट 500 रुपीज़ का है, थोड़ा कॉस्टली प्लांट है। अब जैसे जैसे ग्रो होता रहेगा, यहाँ पर नई नई कलियाँ भी आने लग गई है, आप देख पा रहे हैं। तो मैं इसे जल्दी ही थोड़े दिन के बाद, अब जैसे मैंने इसको सनलाइट में रखा है, इसे एडजस्ट होने में लगभग 1 महीना लगेगा। और यहाँ पर अब ठंड भी शुरू हो गई है, तो मैं ठंड के बाद लगभग 1 फरवरी के महीने में इसे मैं मल्टीप्लाई करूँगी। इसकी यहाँ से नई नई जो ग्रोथ हो रही, नई नई कलियाँ आ रही है, उसे 2 या 3 पॉट में मैं इसे मल्टीप्लाई करके मेरे गार्डन में ढेर सारे ऑर्थोरियम और ग्रो करूँगी। ठीक है फ्रेंड्स, बहुत ही प्यारा सा प्लांट है, इजीली आप ग्रो कर सकते हो। बस यही होता है कि आप इसे कैसे करें, इसे कितनी धूप की ज़रूरत होती है, और इसकी फर्टिलाइज़र के बारे में, सॉइल के बारे में। पानी सिर्फ 2 दिन में एक बार ही इसे पानी दें, अदरवाइज़ इन पत्तियों पर आप पानी का स्प्रे ज़रूर कीजिए, तभी तो ये इतने शाइनी लीव्स और ब्यूटीफुल फ्लावर्स इस तरह रहेंगे। तो थैंक यू फ्रेंड फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर कोई भी आपको क्वेरीज है, डाउट है, तो आप मैसेज ड्रॉप कर देना कमेंट बॉक्स में। अंटिल देन स्टे ट्यून एंड बी कनेक्टेड विथ माई चैनल IB गार्डन। बाय फ्रेंड्स।